हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आज मैंने अपने जो भी डेली के टारगेट्स थे उनको नोट डाउन करा। ऐसे क्या होता है ना, पूरा दिन आसान रहता है मेरे लिए कि मुझे आज क्या क्या टारगेट्स करने हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये लिख लेती हूँ। एंड सबसे पहले मैंने लगाया IBPS PO का मॉक। ये मॉक नंबर 22 है। एक 21 वाला भी मैंने आज ही लगाया है स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से। इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 60.8। कुछ कुछ मॉक्स होते हैं उसमें ना ऐसे लिखा होता है डिफ़िकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल। तो आज ये जो मैंने 2 मॉक लगाए थे, एक ये मॉडरेट था और एक जो दूसरा लगाया है वो डिफ़िकल्ट लेवल का था। तो सेक्शन वाइज़ बात कर लेते हैं। रीज़निंग में मेरे एक पज़ल ही गलत हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे 3 क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो गए। तो उसके कारण थोड़ा एक्यूरेसी ख़राब हो गई। 27 मैंने करे थे और 4 गलत हो गए। इंग्लिश में मैंने 25 करे थे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। एंड क्वांट में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। क्वांट में मैंने 21 क्वेश्चन करे थे। तो उस एक पज़ल की वजह से एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई एंड ओवरऑल मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कम आ गए उसकी वजह से। देन मैंने लगाई अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास। जैसे कि मैं 2-2 3-3 क्लासेस जो मैंने पहले क्लासेस लगाई थी, 5-6 क्लासेस, उसकी फिर मैंने PDF रिवाइज़ करी थी 1-2 दिन में, कंप्लीट करा उसको। अभी मैं नेक्स्ट क्लासेस लगा रही हूँ। ये भी मैं 2-3 इकट्ठी लगाकर फिर इकट्ठी इसकी PDF वगैरह रिवाइज़ कर लूँगी। इस तरीके से कवर करना है मुझे सिलेबस। उसके बाद मैंने लगाई क्वांट की क्लास। जिन्होंने आज क्वांट की क्लास लगाई होगी दे ऑल नो कि सर ने अर्थमेटिक के टॉप 100 क्वेश्चंस जो होते हैं, सारे टॉपिक्स जिसमें कवर हो गए थे वो करवाए थे। एंड क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी चली थी, 5 आवर्स के अराउंड आई थिंक क्लास थी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा आज मेरा। एक हिसाब से मतलब हमारी रिवीजन भी अच्छी हो गई। एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन चाहिए थी ऐसे। तो ये क्लास लगाई मैंने क्वांट की। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारे रिवाइज़ हो गए। उसके बाद मैंने लगाया IBPS PO का दूसरा मॉक। ये मॉक नंबर 21 है, सेम स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से। इसमें मेरे 57.73 मार्क्स आए हैं। एंड इसका जो लेवल था, मतलब उन्होंने लिखा हुआ था ऊपर डिफ़िकल्ट लेवल। तो जैसे शिफ्ट में होता है ना, हमारा एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई शिफ्ट इजी होती है, टफ़ होती है, तो उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो रीज़निंग में इसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अदरवाइज़ रीज़निंग में मेरे मैक्सिमम 100% एक्यूरेसी रहती है, बट पता नहीं क्यों अभी गलत हो रहे हैं। इसमें भी मेरे इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन गलत हो गए। एंड क्वांट में इतने ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं हुए थे। क्वांट में सिर्फ 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए एंड 2 इसमें भी मेरे गलत हो गए। तो ये था मेरा ओवरऑल मॉक। इसमें भी उतने ज़्यादा मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं एंड एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई इसमें। तो ये लगाने के बाद मैंने लगाई अपनी CA की क्लास। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या आपको भी ये चीज़ फ़ील हो रही होगी कि जैसे जैसे मेंस का एग्ज़ाम पास में आ रहा है ना, ये जो डेली वाली क्लास है इसको लगाने में पता नहीं क्यों मुझे इतना ऐसा मतलब मन ही नहीं करता क्लास लगाने का। ऐसा होता है कि मेंस की क्योंकि PDFs वगैरह रिवाइज़ करनी होती हैं, बैंकिंग अवेयरनेस और बड़ा ज़्यादा काम होता है, तो उसकी वजह से ये जो डेली वाली क्लास में वो जितना मैं पहले एक्साइटेड होकर लगाती थी वो चीज़ अभी नहीं हो रही है। तो चलो जैसे कैसे मैंने लगाई क्लास। एंड उसके बाद मैंने लगाया अपना एडिटोरियल, मतलब ये रीड करा मैंने द हिंदू का एडिटोरियल। आज सैटरडे था तो सैटरडे संडे सर क्लास नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये एडिटोरियल रीड कर लिया। ये हमारा जो मेटा के मेंबर्स थे जिनको समन करवाया था उसके रिलेटेड था ये। तो ये था मेरा आज का लास्ट टारगेट। मैथ्स की क्लास भी लंबी थी तो इतने ही टारगेट्स थे, तो मैंने सारे कर लिए हैं कंप्लीट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।